अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इजी एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग आइडियाज़ में एक बार फिर खुशामदीद। आज हम शर्ट की मुकम्मल स्टिचिंग सीखेंगे और इसके लिए सबसे पहले मैंने जो गला कट किया था उसके साइज़ का मैंने फ्यूज़ पेपर कट किया और उसे एक फालतू कपड़े पर इस तरह से चिपका दिया है प्रेस से। उसके बाद इसे शर्ट के हम उल्टी तरफ सीधी तरफ रख के इस तरह से निशान लगा लेंगे ऊपर से भी, ताकि बिल्कुल बीच में आए। बिल्कुल दरमियान में रखने के बाद और इसे सेट करके पिन अप कर देंगे। ये हमने इसके ऊपर इस तरह से रख लेना है और इसके बिल्कुल दरमियान वाला हिस्सा जो है शर्ट के ऊपर बिल्कुल दरमियान में रख लेना है इस तरह से। इसको पिन अप कर लें साइडों पे से, ताकि सिलाई करते हुए ये इधर उधर ना हो। इसको हमने पिन अप कर लिया है। अब इसके ऊपर जो गले का डिज़ाइन बना हुआ है उसके बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगानी है। ये किनारे की सिलाई हम दूसरे सिरे तक इस तरह कंप्लीट कर लेंगे। इसको मैंने यहाँ से ओपन रखना है और फिर यहाँ पे डोरी जो है वो लगानी है, ताकि फिर इसमें मैंने बटन लगा लेने। तो ये देखिए, इस तरह दूसरे सिरे तक हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम बीच का हिस्सा जो है वो भी इसमें से कट कर लेंगे और साइडों में जो फालतू कपड़ा है उसको भी कट कर लेंगे। इसको थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हम इसको बीच में से इस तरह कट कर लेंगे और फिर इस तरह से इसमें कट्स या नॉचेस लगा लें। ये लगाने के बाद फालतू कपड़ा भी हमने कट कर लिया है साइडों पर से। और इसको हम पलट देंगे गले को अंदर की तरफ। ये हमने तमाम जो फ्यूजिंग वाला कपड़ा लगाया था उसको अंदर की तरफ पलट दिया है। अब हम इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ऑल अराउंड जहाँ तक हमने फ्यूजिंग लगाई है तमाम के, इस तरह गोलाई में जाते हुए भी, और नीचे की तरफ जो हमने खुला रखा है वहाँ पर भी। यहाँ पर मैंने डोरी कट की है, तकरीबन 1 इंच इसके डोरी के पीसेस कट किए हैं, वो मैं इसमें लगाऊंगी। ये आपने इतने ही फासले पर लगाने हैं कि जिसमें कि बटन का जो साइज़ है उसके मुताबिक कि जिसमें एक बटन फिट आ जाए। और मैंने लगातार यहाँ पे बटन्स लगाने हैं।
नीचे भी देखिए मैंने इस तरह से कपड़ा लगाया है, क्योंकि मुझे इसको बंद भी करना है नीचे की तरफ। तो डबल फोल्ड करके मैंने कपड़ा नीचे लगाया है। कपड़े और शर्ट के दरमियान मैंने इस तरह से डोरी जो है वो अंदर की तरफ रखते हुए ऊपर से सिलाई लगाई है। इस तरह से बटन के साइज़ के मुताबिक ही बराबर फासले से हमने सारी डोरी जो है वो लगा लेनी है। वन बाय वन इसी तरह से तमाम डोरी के हुक्स जो है वो हम फिट कर देंगे। नीचे तक जितनी भी लगेंगी उतनी हमें लगा लेनी है। ये देखिए इस तरह से एक साइड से हुक जो मैंने लगाए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम दूसरी तरफ से कपड़े को उसके साथ रखते हुए गले के इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। निचले वाले कपड़े के ऊपर ही कमीज़ का कपड़ा इस तरह सेट करके सिलाई लगानी है। अब देखिए दूसरी तरफ भी राउंड नेक पे सिलाई लग गई है। ये देखिए इस तरह से ये हमारे हुक्स जो हैं वो तैयार हैं। इसमें हमें फिर बटन्स लगा लेने हैं, लेकिन यहाँ इसके किनारे पर एक और सिलाई लगाते हुए इसको पक्का कर लेते हैं इस तरह से। ये पीछे का गला है, इसको हम इस तरह से कट करेंगे कि 2 इंचेस हमने इसकी गहराई रखनी है और चौड़ाई हमने उतनी ही लेनी है जितनी कि हमने फ्रंट नेक की रखी थी। एक कपड़ा लेके उसमें से हम तिरछी स्ट्रिप जो है वो काट लेंगे। गोलाई में गला बनाने के लिए आपको स्ट्रिप तिरछे कपड़े से ही काटनी होती है ताकि उसकी गोलाई अच्छे से बन सके। इस स्ट्रिप को इसी तरह डबल ही हम एक सिरे से रखेंगे बैक नेक की सीधी तरफ और किनारे किनारे एक पैर की सिलाई इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब नीचे से तमाम कपड़े को स्ट्रिप की तरफ फोल्ड करते हुए हम स्ट्रिप के ऊपर सिलाई लगाएंगे। उससे पहले हम कट्स लगा लेंगे छोटे छोटे, ताकि इसकी गोलाई अच्छी तरह हो सके। ये देखिए तमाम जो सिलाई है उसको स्ट्रिप की तरफ मोड़ते हुए स्ट्रिप के बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे। ये स्ट्रिप के किनारे किनारे सिलाई लगा लें। सिलाई अब हम फ्रंट नेक को बैक नेक के साथ जोड़ेंगे। इस तरह से
बैक नेक की जो स्ट्रिप है उसको बाहर की तरफ निकाल लें और जहाँ से हमें इनको बंद करना है वहाँ से आप फ्रंट नेक को रखें और बैक नेक की जो स्ट्रिप है उसको फ्रंट नेक के ऊपर इस तरह ऊपर से मोड़ के सिलाई लगा दें। एक तरफ की सिलाई हो गई है। ये देखिए, जब हम इसे खोलेंगे तो दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से सिलाई लगा लें। ये देखिए, जब इसे खोलेंगे तो इस तरह से ये अब हमें बैक नेक की सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो मशीन से लगा लें और चाहें तो तुरपाई कर लें। स्ट्रिप को उल्टी साइड पे मोड़ते हुए इस तरह किनारे किनारे सिलाई लगा लें। ये हमारा बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। इस तरह से अब देखें, सिर्फ बटन्स लगाने रह गए। आस्तीन चूँकि छोटे हैं और बाजू के पास से इसमें कपड़ा जोड़ना है, तो ये हम पहले इसकी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से एक पैर की सिलाई यहाँ किनारे पे लगा लेंगे। दूसरे बाजू में भी इस तरह से कपड़ा जुड़ेगा, उसकी सिलाई भी लगा लेते हैं। इस तरह से बाजू के पास से सिलाई लगाते हुए कमीज़ को हम बंद कर लेंगे। चाक के पास से सिलाई को पक्का कर लें। कमीज़ की दूसरी साइड पर भी इसी तरह 1 इंच के फासले पर सिलाई लगा के कमीज़ को इस तरह चाक तक बंद कर लें। देखिए, इस तरह से हमारी कमीज़ जो है वो चाक तक बंद हो गई है। अब हम अपनी आस्तीन में नीचे जो है इस तरह से पट्टी जोड़ेंगे। तो उसके लिए मैंने ये स्ट्रिप ली है, जिसकी ये वाली साइड ऊपर की तरफ आएगी। तो आगे से हम ये स्ट्रिप इस तरह से जोड़ेंगे। पहली सिलाई हम लगाएंगे
आस्तीन की सीधी तरफ इस स्ट्रिप को रखकर एक पैर की सिलाई लगा देंगे। इसी तरह दूसरी आस्तीन के ऊपर भी स्ट्रिप को रखकर सिलाई लगा देंगे। ये दोनों आस्तीनों की स्ट्रिप की सिलाई कंप्लीट हो गई। अब हम इसको नीचे की तरफ मोड़ लेंगे और नीचे वाली जो हमने सिलाई लगाई थी उसको अंदर रखते हुए उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए स्ट्रिप के बिल्कुल किनारे पर। बाजू को इस तरह से कंधे से हम नाप लेंगे और चेस्ट के पास से थोड़ा सा कपड़ा हम, क्योंकि हमने अंदर की तरफ कट ज़्यादा लगाया होता है फ्रंट पीस के, तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा बगल की तरफ छोड़ते हुए वहाँ से आस्तीन को लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से हम कंप्लीट सिलाई जो है ओवरऑल लगा के आस्तीन को जोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी आस्तीन जो है वो जुड़ गई है और बिल्कुल परफेक्ट आई है। अगर आप जो कमीज़ को जहाँ से हमने कमीज़ को बंद किया था चेस्ट के पास से, उस सिलाई से थोड़ा सा फ्रंट पीस की तरफ आस्तीन की सिलाई को रखते हुए तकरीबन 1 सेंटीमीटर के करीब रखते हुए सिलाई लगाएंगे तो कम्प्लीटली आस्तीन बिल्कुल सही बैठेगी। इसी तरह हम दूसरी आस्तीन भी पूरी सिलाई लगा के जोड़ देंगे। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ये देखिए मेरी इस तरह से ये आस्तीन की लुक आ रही है। माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो बैठी है, कोई झोल नहीं है इसमें। अब हम दामन की जो सिलाई है वो लगाने लगे हैं क्योंकि बाकी कमीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
दामन की सिलाई के लिए मैं ऑल ओवर जो है ये कंप्लीट एक कॉर्नर से शुरू करके उसी कॉर्नर पे पूरी सिलाई ख़त्म करूँगी और दामन और चाक की अलग से सिलाई नहीं लगा रही। तो इसके लिए मैंने दामन और चाक का जो कॉर्नर है उसके ऊपर तकरीबन 1 इंच के फासले पर इस तरह से सिलाई लगा दी है और कॉर्नर सारे कंप्लीट करने के बाद अब मैं चौक से सिलाई शुरू कर रही हूँ। देखें, फिर चौक से इस तरह से सिलाई शुरू करने के बाद चौक की सिलाई लगाते हुए इसमें ये फ़ायदा होता है कि चौक और दामन की सिलाई आप एक साथ ही लगा लेते हो पूरी, और कॉर्नर भी बहुत सफाई से बैठते हैं। ये 1 इंच पे जो मैंने सिलाई लगा दी थी उसको मैंने फालतू कपड़ा कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से ये टू फोल्ड, चाक को भी 2 फोल्ड किया है मैंने, और जो दामन है वो भी 2 फोल्ड है, और उसकी जो नोक है उसका जो कॉर्नर है देखें वो भी बिल्कुल सेट बैठ रहा है। इस तरह से इसको सेट कर लें। देखिए ऐसे ये देखिए पूरे दामन की सिलाई इसी तरह लगेगी, और फिर कॉर्नर पे हम पहुंचेंगे तो कॉर्नर इसी तरह बना हुआ होगा। देखिए इस तरह से दामन की सिलाई हमारी कॉर्नर तक पहुंच गई है। यहाँ पर भी सेट कर लेंगे कपड़े को इसी तरह, और दामन और चौक का जो कॉर्नर है वो ऑलरेडी बना हुआ है। देखिए डायरेक्टली इस तरह से इसकी कॉर्नर जो है इसका ठीक ठाक से बैठा हुआ है पहले से ही, और एक चौक से शुरू करने के बाद ये देखिए दूसरे चौक पर सिलाई पहुंच गई है। लॉन के सूट में चौक जो है वो ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है, तो इसलिए यहाँ पे 1 इंच का पीस लेके मैंने वो चौक पर लगा दिया है, और फिर उसके ऊपर सिलाई को इस तरह से लगाते हुए दूसरे चौक की तरफ हम मुड़ गए। अब हम दूसरे चौक की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह हमारी दूसरी चौक की सिलाई भी दामन पर पहुंच गई है, और यहाँ पर भी कॉर्नर ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ कपड़े को हमें फोल्ड करना है इस तरह। और ये देखिए हमने कहीं से धागा नहीं तोड़ा है, चौक और दामन जो है वो सब एक साथ ही एक ही सिलाई से बन रहा है। ये देखिए इस तरह से इसका कॉर्नर
बहुत अच्छे से बन गया है। बहुत आसान मेथड है, इसमें आपका बड़ा टाइम भी बच जाता है और धागा भी बीच में नहीं तोड़ना पड़ता। चौक और दामन जो है वो एक ही सिलाई के अंदर पूरे सिलाई हो जाते हैं। ये देखिए हमारा दूसरा दामन भी कंप्लीट हो रहा है। कॉर्नर पे फालतू कपड़ा हमने कट कर दिया है, सीज़र से इसका कॉर्नर बाहर की तरफ निकाला है और अब देखें इस तरह से फालतू कपड़ा अंदर की तरफ मोड़ते हुए कॉर्नर तक सिलाई लगेगी। ये अब हम आखिरी चाक जो है उसकी सिलाई लगाने लगे हैं। व्यूअर्स, अगली वीडियो इंशाल्लाह समोसा शलवार की कटिंग और स्टिचिंग दोनों के ऊपर है, तो उम्मीद है कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। इस तरह से ही 1 इंच का कपड़ा यहाँ पर भी पीस हमने इस तरह से चाक पे जोड़ के और जहाँ से सिलाई शुरू की थी वहाँ पे सिलाई ख़त्म कर दी, थोड़े से आगे तक लगा के। और ये हमारा दामन कंप्लीट हो गया। ये देखें चाक में जो मैंने कपड़ा लगाया था उसमें से मैं फालतू कपड़ा जो है वो कट कर लूँगी। ये इसके कॉर्नर्स हैं। ये देखिए तमाम कॉर्नर्स माशाल्लाह बहुत फिनिशिंग के साथ बने। अब हम दामन पे किनारे पे डबल सिलाई लगाने लगे हैं। देखिए इस तरह से ये देखिए ऑल ओवर हमारी तमाम सिलाई जो है इस तरह से लगेगी। ये फ्रंट पीस के दामन के किनारे की सिलाई लग रही है। दोनों सिलाइयाँ आपने देखा व्यूअर्स के बिल्कुल एक ही जो सिलाई है उसके अंदर ऑल राउंड पूरी सिलाई लग गई है। कहीं से हमें धागा तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखिए इसी चाक से हमने सिलाई स्टार्ट की थी और यहीं पे हमने लाकर सिलाई ख़त्म की है। इस तरह से हमारे चाक भी बन गए हैं, तो हमारी शर्ट हो गई है कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे बटन्स लगाकर शर्ट को कंप्लीट कर लेना है।
आज की वीडियो यहीं तक थी। अगली वीडियो इंशाल्लाह समोसा शलवार पर अपलोड होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।